परमेश्वर के दैनिक वचन। यद्यपि मेरे वचन कठोर हो सकते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वचनों को बोल रहा हूं और मनुष्य के शरीर को दंडित नहीं कर रहा हूं। ये वचन मनुष्य को प्रकाश में जीने, ये जानने कि प्रकाश विद्यमान है, ये जानने कि प्रकाश अनमोल है, और इससे भी अधिक ये जानने कि ये वचन मनुष्य के लिए कितने लाभदायक हैं, और ये जानने कि परमेश्वर उद्धार है का कारण बनते हैं। यद्यपि मैंने ताड़ना और न्याय के बहुत से वचन कहे हैं, किंतु वे कृत्य तुम लोगों पर कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। मैं अपना कार्य करने, अपने वचनों को बोलने के लिए आया हूं, और यद्यपि मेरे वचन कठोर हो सकते हैं, किंतु वे तुम सब की भ्रष्टता और तुम लोगों के विद्रोहीपन का न्याय करने के लिए बोले जाते हैं। मेरा ऐसा करने का उद्देश्य मनुष्य को शैतान की प्रभुता से बचाना, मनुष्य को बचाने के लिए अपने वचनों का उपयोग करना है। मेरा उद्देश्य अपने वचनों से मनुष्य को हानि पहुंचाना नहीं है। मेरे वचन कठोर हैं ताकि मेरे कार्य से परिणाम प्राप्त हो सकें। केवल इस तरह से कार्य करने के माध्यम से ही मनुष्य स्वयं को जान सकता है और अपने विद्रोही स्वभाव को दूर कर सकता है। वचनों का सबसे बड़ा महत्व लोगों को सत्य को समझने के बाद सत्य को अभ्यास में लाने देना, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने देना, और स्वयं के ज्ञान और परमेश्वर के कार्य को प्राप्त करने देना है। केवल बोलने के माध्यम से कार्य करने का साधन ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच संप्रेषण को सक्षम कर सकता है। केवल वचन ही सत्य को समझा सकते हैं। इस तरह से कार्य करना मनुष्य को जीतने का सर्वोत्तम साधन है। वचनों के कथन के अलावा कोई अन्य तरीका मनुष्य को सत्य और परमेश्वर के कार्य की स्पष्ट समझ देने में सक्षम नहीं है, और इसलिए अपने कार्य के अंतिम चरण में परमेश्वर मनुष्य के प्रति सभी सत्यों और रहस्यों को, जो उसकी समझ में नहीं आते हैं, खोलने के उद्देश्य से मनुष्य से बोलता है, उसे सच्चे मार्ग और परमेश्वर से जीवन प्राप्त करने की अनुमति देता है, और इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। मनुष्य पर परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य इसलिए है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, और ये सब मनुष्य को बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए उनके द्वारा मनुष्य के उद्धार के समय के दौरान वो मनुष्य को दंडित करने का कार्य नहीं करता है। मनुष्य के उद्धार के समय के दौरान परमेश्वर दुष्टों को दंडित या अच्छों को पुरस्कृत नहीं करता है, और न ही वे सभी
भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए मंजिलों को प्रकट करता है। इसके बजाय उसके कार्य का अंतिम चरण पूरा हो जाने के बाद ही वो दुष्टों को दंडित और अच्छों को पुरस्कृत करने का कार्य करेगा, और उसके बाद ही वो विभिन्न प्रकार के सभी लोगों के अंत को प्रकट करेगा। जो दंडित किए जाएंगे वे वास्तव में ऐसे लोग होंगे जो बचाए जाने में समर्थ नहीं होंगे, जबकि जो लोग बचाए जाएंगे वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के उद्धार के समय के दौरान उससे उद्धार प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर के उद्धार के कार्य के दौरान जो भी बचाए जा सकते हैं उन्हें अधिकतम सीमा तक बचाया जाएगा। उनमें से किसी को भी त्यागा नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य मनुष्य को बचाना है। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के समय के दौरान जो लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं, वे सभी जो पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में असमर्थ हैं, दंड के पात्र होंगे। कार्य का ये चरण, वचनों का कार्य, मनुष्य के लिए उन सभी तरीकों और रहस्यों को खोलता है जो उसकी समझ में नहीं आते हैं, ताकि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मनुष्य से अपेक्षाओं को समझ सके, ताकि उसके पास परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की परिस्थिति हो। परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए केवल वचनों का उपयोग करता है और लोगों को इस वजह से दंड नहीं देता है कि वे थोड़े विद्रोही हैं, क्योंकि अब उद्धार के कार्य का समय है। यदि हर विद्रोही व्यक्ति को दंडित किया गया होता तो किसी को भी बचाए जाने का अवसर नहीं मिला होता। उन सभी को दंडित किया गया होता और वे अधोलोक में गिर गए होते। मनुष्य का न्याय करने वाले वचनों का उद्देश्य उसे स्वयं को जानने देना और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने देना है। ये वचनों के न्याय के माध्यम से उन्हें दंडित किए जाने के लिए नहीं है। वचनों के कार्य के समय के दौरान बहुत से लोग अपना विद्रोहीपन और अपनी अवज्ञा दिखाएंगे और वे देहधारी परमेश्वर के प्रति अपनी अवज्ञा दिखाएंगे, लेकिन वो इस वजह से इन सभी लोगों को दंडित नहीं करेगा। इसके बजाय वो उन लोगों को केवल त्याग देगा जो मूलभूत रूप से भ्रष्ट हैं और जो बचाए नहीं जा सकते हैं। वो उनके शरीरों को शैतान को दे देगा और कुछ मामलों में उनके शरीरों को समाप्त कर देगा। जिन लोगों को छोड़ दिया जाएगा वे अनुसरण करते रहेंगे और व्यवहार और काट छांट का अनुभव करते रहेंगे। यदि अनुसरण करने के समय वे अभी भी व्यवहार और काट छांट को स्वीकार नहीं कर सकते और वे और भी अधिक पतित हो जाएंगे, तब इन लोगों ने उद्धार का अपना अवसर
गंवा दिया होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसने वचनों द्वारा जीता जाना स्वीकार कर लिया है, उसके पास उद्धार के प्रचुर अवसर होंगे। इन लोगों में से प्रत्येक का परमेश्वर द्वारा उद्धार उनके प्रति परमेश्वर की अत्यंत उदारता दिखाता है, जिसका अर्थ है कि उनके प्रति अत्यधिक सहिष्णुता दिखाई जाती है। जब तक लोग गलत रास्ते से पीछे लौटते हैं, जब तक वे पश्चाताप कर सकते हैं, तब तक परमेश्वर उन्हें अपने द्वारा उद्धार प्राप्त करने का अवसर देगा। जब लोग पहले परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो परमेश्वर को उन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय उन्हें बचाने के लिए वो सब कुछ करता है। यदि किसी में वास्तव में उद्धार के लिए कोई जगह नहीं है, तो परमेश्वर उन्हें अलग कर देगा। परमेश्वर किसी को दंडित करने में इस वजह से धीमा है, क्योंकि वो उन सभी को बचाना चाहता है जिन्हें बचाया जा सकता है। वो केवल वचनों से लोगों का न्याय करता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है और उनका मार्गदर्शन करता है, और उन्हें मार डालने के लिए छड़ी का उपयोग नहीं करता है। लोगों को बचाने के लिए वचनों का उपयोग करना कार्य के अंतिम चरण का उद्देश्य और महत्व है।